दोस्तों, शादी के बाद पहली बार मायके आई हुई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। संपूर्ण सप्ताह बेटी को जो पसंद था वही सब किया गया। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। वापस ससुराल जाते समय पिता ने अपनी बेटी को एक अगरबत्ती का पुड़ा दिया और कहा कि बेटी, जब ससुराल में तू पूजा करने जाना तो ये अगरबत्ती जरूर जलाना। तब माँ ने कहा कि बेटी पहली बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज़ देता है। तो पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जितने भी पैसे थे सब बेटी को दे दिया। बिटिया ससुराल पहुंची तो उसकी सासू माँ ने बहू के माता पिता के द्वारा विदाई में क्या क्या रखा गया है वो सामान देखने लगी। तब सासू माँ की नज़र अगरबत्ती के पुड़े में गई तो सासू माँ ने तिरछा सा मुँह बनाया और कहा कि कल जब पूजा होगी तो ये अगरबत्ती लगा लेना। दोस्तों, सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो उसने अगरबत्ती का पुड़ा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी। अब बेटी ने उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। बेटी, यह अगरबत्ती स्वयं जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी अपने पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ, या फिर कभी अपने सास ससुर से नाराज़ हो जाओ, या कभी देवर या ननद से रूठोगी। कभी तुम्हें किसी की बात सुननी भी पड़ जाए, या फिर कभी आस पड़ोस के बर्ताव से तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट को ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वयं सहन कर तेरे ससुराल को अपना मायका समझ कर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। पिताजी की चिट्ठी को पढ़कर बेटी फूट फूट कर रोने लगी तो सासू माँ फटाक से आ गई। पति और ससुर भी पूजा घर में आ गए जहाँ पर वो रो रही थी। पत्नी को रोता हुआ देखकर पति ने पूछा, क्या हुआ, हाथ में चटकार लग गया है क्या? फिर ससुर ने पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? अब सासू माँ यहाँ वहाँ देखने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं ये फिसले गिर गई हो। फिर सासू माँ की नज़र उस चिट्ठी में पड़ी तो सासू माँ ने उस चिट्ठी को उठाया और पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़ते ही सासू माँ ने बहू को गले से लगा लिया। सासू माँ ने उस चिट्ठी को ससुर को दे दी, लेकिन ससुर तो चश्मा पहने नहीं थे तो अपने बेटे को कहा कि बेटा चिट्ठी पढ़ के सुना। अब बेटे ने चिट्ठी पढ़ना शुरू की। चिट्ठी में लिखे हुए शब्दों को सुनकर सारे घर के लोगों के आंखों में आंसू आ गए और सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। अब सासू माँ ने कहा कि इस चिट्ठी को फ्रेमिंग करा के ले आओ। ये मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है, इसे पूजा घर के बाजू में ही लगाना। सासू माँ ने कहा कि यह चिट्ठी संपूर्ण घर को और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रहेगी, अगरबत्ती का पुड़ा खत्म होने के बाद भी। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम आपके विचारों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते भी हैं। अगर हो सके तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।